Friends, welcome to the online English classes of class 12. Stay at home, study at home. घर पर ही रहिए, घर पर ही अध्ययन कीजिए। और आज मैं आपको एक और नई स्टोरी समझाने जा रहा हूँ। आपका सर अब्दुल सबूर खान is again among you with a new story for translation. आज एक और स्टोरी आपको अनुवाद के लिए समझा रहा हूँ और इसके मैं आपको स्टिल जो स्टोरी है स्टिल फोटो भी दूंगा और इसका सोल्यूशन भी दूंगा। लेकिन याद रहे कि आप सोल्यूशन बाद में देखेंगे। इस स्टोरी को जो स्टिल फोटो होगा इसका, उससे आप ट्रांसलेशन का अभ्यास पहले खुद करेंगे, फिर उसको पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। ट्रांसलेशन बार बार समझा रहा हूं कि एक प्रैक्टिस की चीज है और मैं आपको रोजाना एक नई स्टोरी ट्रांसलेशन की समझा रहा हूं और एक दो स्टोरी और समझाऊंगा जो कि बोर्ड में भी आती हैं, आई भी है। इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप स्टडी कीजिए और आपका इंटरेस्ट लेना पढ़ाई में आपको कामयाब बनाएगा। हम समझा रहे हैं, कोशिश आपकी होगी। और देखिए, किसी भी कामयाबी के लिए यानी कि फॉर एनी सक्सेस प्रेयर एंड एफर्ट्स आर नेसेसरी। किसी भी कामयाबी के लिए प्रार्थना और प्रयास दोनों जरूरी होते हैं। आज नई स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें भी देखिए, पहला भाग देर वाला है। एक जंगल में 4 हाथी रहते थे या थे, कुछ भी हो तो हमें देखना पड़े। रहते थे तो हम देर के बाद लिव्ड लाएंगे, रहते थे। और अगर ये खाली थे तो देर के बाद हम वर लाएंगे। बहुत से हाथी हैं, तो दोनों तरीके से ये बात समझा दे रहा हूं। एक जंगल में 4 हाथी रहते थे। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स। कितने हाथी? 4। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स, ELEPHANTS। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स इन ए फॉरेस्ट। जंगल को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। अगर ये बात हो कि एक जंगल में 4 हाथी थे तो लिव्ड नहीं आएगा, तो वर आएगा। देयर वर 4 एलिफेंट्स इन ए फॉरेस्ट। क्लियर हो गई बात आपको? उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि वे रखते थे घनिष्ठ मित्रता। दे हैड, फास्ट मानी घनिष्ठ, क्लोज मानी घनिष्ठ और फ्रेंडशिप मानी मित्रता। दे हैड फास्ट फ्रेंडशिप या क्लोज फ्रेंडशिप। फास्ट के स्पेलिंग है FAST, क्लोज के स्पेलिंग है CLOSE। दे हैड फास्ट फ्रेंडशिप, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। जंगल का राजा शेर भी उनसे डरता था। जंगल का राजा शेर। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर कामा लगा के आगे लाइन लिखेंगे, LION, लायन, LION, लाइन, फिर एक कामा लगाएंगे। जंगल का राजा शेर भी उनसे डरता था। डरता था, वॉज अफ्रेड आएगा, वॉज अफ्रेड ऑफ, उनसे। देन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट कामा लाइन कामा वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ देम, उनसे डरता था। शेर ने उनको मारने की एक तरकीब सोची। हिट अपॉन ए प्लान, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है हिट अपॉन ए प्लान। एक योजना सोची, एक तरकीब सोची, या थॉट ए ट्रिक। ट्रिक मानी तरकीब, TRICK, ट्रिक। द लाइन हिट अपॉन ए प्लान। हिट की तीनों फॉर्म में हिट है, HIT, हिट। द लाइन हिट अपॉन ए प्लान या थॉट ए ट्रिक, उन्हें मारने के लिए, टू किल, मारने के लिए, टू किल उन्हें, देम, टू किल देम। उसने लोमड़ी को बुलाया। आमतौर से हम लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं, लेकिन फॉक्स जो है मेल है और इसकी फीमेल को इंग्लिश में कहते हैं विक्सिन, VIXIN, विक्सिन। आज मैं आपको इसमें विक्सिन का प्रयोग करा रहा हूं। फॉक्स लाएंगे तो वो नर हो जाएगा, मेल हो जाएगा, उसके लिए लास्ट में प्रोनाउन हिम आएगा। और अगर यहां विक्सिन लाएंगे तो उसके लिए प्रोनाउन हर आएगा लास्ट में। इस बात का ध्यान रखें। उसने लोमड़ी को बुलाया। ही कॉल्ड
ए विक्जिन, और कहा एंड सेड। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य मैंने बार बार आपको समझाया है, ज्यादातर स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट की है। ही कॉल्ड ए विक्जिन एंड सेड, किसी न किसी प्रकार इन हाथियों की मित्रता का अंत कर दो। किसी ना किसी प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं सम हाउ और दी अदर। ये इंपरेटिव वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, इंपरेटिव वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है। सम हाउ और दी अदर, पुट एन एंड, पुट एन एंड मानी अंत कर दो, अंत कर दो की इंग्लिश है पुट एन एंड टू दी फ्रेंडशिप, मित्रता का। फ्रेंडशिप के स्पेलिंग है FRIENDSHIP। पुट एन एंड टू दी फ्रेंडशिप, किसकी? इन हाथियों की। ऑफ दीज एलिफेंट्स, इन हाथियों की मित्रता का अंत कर दो। ऑफ दीज एलिफेंट्स, फिर हम एक एक करके उनको मार डालेंगे। ये फ्यूचर का बात आ गया, फ्यूचर का। फिर के लिए आएगा देन, THEN देन। इसमें देन क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाक्य में इफ का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसमें लिए तो के लिए देन आ जाएगा। अगर इफ होता है इस वाक्य में तो देन नहीं ला सकते थे, फिर कामा ही लाते। फिर देन हम एक एक करके उनको मार डालेंगे। वी विल, अब यहां इरादा है तो वी के साथ विल आएगा, और आम भाव है तो शैल आएगा। तो यहां इंटेंशन है, देन वी विल किल देम, इरादा है वी विल किल देम वन बाय वन, एक एक करके मार डालने के नजदीक। किल है KILL, किल देम वन बाय वन। फ्यूचर का जब वाक्य होता है तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन वी विल, वी के साथ यहां विल इसलिए ला रहा है, वैसे तो शैल आता है लेकिन इसलिए ला रहा है, यहां उसका इरादा प्रकट हो रहा है। देन वी विल किल देम वन बाय वन, एक एक करके। लोमड़ी सबसे बड़े हाथी के पास गई और उससे बोली। दी विक्जिन, लोमड़ी, विक्जिन, मैंने विक्जिन का प्रयोग किया। दी विक्जिन वेंट, गई, पास्ट इंडेफिनिट है, टू दी बिगेस्ट एलिफेंट, सबसे बड़े हाथी के पास, और उससे बोली। एंड सेड टू हिम, और उससे बोली, सेड टू हिम, तुम जंगल के सबसे बड़े हाथी हो, तुम, यू, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसमें यू के साथ आ रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग होता है, सिर्फ इज आर एम का। यू आर दी बिगेस्ट, सबसे बड़े, सबसे बड़े, बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बिगेस्ट। यू आर दी बिगेस्ट एलिफेंट, यू आर दी बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ दी फॉरेस्ट, जंगल के, तुम जंगल के सबसे बड़े हाथी हो। यू आर दी बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ दी फॉरेस्ट। फिर भी तुम्हारे साथी तुम्हारा उतना आदर नहीं करते हैं। फिर भी के लिए क्या आता है? यट। फिर के लिए देन आता है, और फिर भी के लिए यट, YET, यट। तुम्हारे साथी, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ना मालूम हो फेलोज, फेलोज ना मालूम हो कंपेनियंस आता है। यट योर फ्रेंड्स डू नॉट पे यू दी रिगार्ड, पे मानी देना, रिगार्ड मानी सम्मान या ऑनर। डू नॉट, ये प्रेजेंटिव टेंस का वाक्य, इसलिए डू नॉट आ रहे हैं। डू नॉट पे यू दी रिगार्ड, तुम्हें उतना आदर नहीं देते हैं जितना कि तुम अधिकारी हो। विच यू डिजर्व, अधिकारी होने की इंग्लिश इसमें ऑफिसर नहीं आएगी, इसमें आएगी डिजर्व। विच यू डिजर्व, अधिकारी होना, पात्र होना की इंग्लिश आती है डिजर्व, DESERVE, विच यू डिजर्व। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विद मी, ये वाक्य आप इस तरह का एक वाक्य शुरू में भी शब्द ला चुके हैं। कम विद मी या एकंपनी मी, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा शेर से परिचय कराऊंगी। मैं तुम्हारा, यहां भी इरादा है। आई विल, वैसे हम शैल लाते हैं के साथ। आई विल इंट्रोड्यूस यू, इंट्रोड्यूस मानी परिचय कराना, तारुफ कराना। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दी लायन, उससे मिलकर तुम प्रसन्न होगे। तुम प्रसन्न होगे फ्यूचर का वाक हो गया। यू विल बी ग्लैड, तुम प्रसन्न होगे उससे मिलकर। यू विल बी ग्लैड टू मीट हिम, उससे मिलकर, तो उससे मिलकर प्रसन्न हो गए। इन खुशामदी शब्दों को सुनकर हाथी समझ गया कि दाल में कुछ काला है। इन खुशामदी शब्दों को सुनकर, सुनकर इन खुशामदी शब्दों को पहले ऐसे बनाएंगे, सुनकर, हियरिंग दीज फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग मानी खुशामदी, चापलूसी के, फ्लैटरिंग वर्ड्स, कामा। दी एलिफेंट, समझ गया के लिए यहां लाएंगे न्यू, जान गया, KNEW, न्यू। वैसे अंडरस्टूड आता है, अगर नहीं मालूम हो, न्यू याद नहीं हो तो अंडरस्टूड भी ला सकते हैं, और अंडरस्टूड ले आए तो गलत नहीं होगा, न्यू भी ला सकते हैं। न्यू कि दाल में कुछ काला है। दैट देयर वाज समथिंग, हैगा इसमें कर देंगे वाज,
क्योंकि ये वाक इनडायरेक्ट में है। जब बाहर पास्ट टेंस होता है तो अंदर इसका वाज हो जाता है। देयर वॉज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम। उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में पकड़ लिया। उसने, ही कॉट द विक्सिन, लोमड़ी विक्सिन, ही कॉट द विक्सिन विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड में। ही कॉट, CAUGHT, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पकड़ लिया, आ गया। तो ही कॉट द विक्सिन विद हिज ट्रंक, ट्रंक मानी सूंड, सूंड को हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। ट्रंक के मानी सूंड के भी हैं, ट्रंक के मानी पेड़ का तना, विद हिज ट्रंक, और पैरों के तले उसे कुचल दिया। एंड क्रश्ड, कुचल दिया को क्या कहेंगे, क्रश्ड, ये भी पास्ट टेंस का वाक्य है, क्रश्ड। अब देखिए मैंने कहा था अगर उधर फॉक्स लाएंगे तो यहां क्रश्ड के बाद हिम लाएंगे, और अगर हम पूरे ट्रांसलेशन में विक्सिन लाएंगे तो क्रश्ड के बाद हर आएगा। एंड क्रश्ड हर अंडर हिज फीट, और अपने पैरों के तले कुचल दिया। अब मैं स्टिल नोट दे रहा हूं और इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं, आप इसका घर पर अभ्यास करिएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये स्टोरी समझाई गई है। इसकी स्टोरी जो है आपको मौखिक समझाएगी, उसका लिखित पैसेज, रिटन पैसेज भी आपके सामने प्रस्तुत है। एक जंगल में 4 हाथी रहते थे। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स इन ए फॉरेस्ट। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। दे हैड फास्ट या क्लोज फ्रेंडशिप। जंगल का राजा शेर भी उनसे डरता था। लाइन, LION, लाइन, कामा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कामा, वाज अफ्रेड ऑफ देम, उनसे डरता था। शेर ने उनको मारने की तरकीब सोची। द लाइन हिट अपॉन ए प्लान टू किल देम, हिट अपॉन ए प्लान, तरकीब सोची। उसने लोमड़ी को बुलाया। ही कॉल्ड ए विक्सिन, विक्सिन VIXIN, और कहा। एंड सेड, किसी न किसी प्रकार इन हाथियों की मित्रता का अंत कर दो। सम हाउ और दी अदर, किसी न किसी प्रकार। पुट एन एंड, अंत कर दो। टू दी फ्रेंडशिप, मित्रता का। ऑफ दीज एलिफेंट्स, इन हाथियों की। फिर हम एक एक करके उनको मार डालेंगे। देन, फिर के लिए क्या आएंगे, देन, THEN, वी विल किल देम वन बाय वन, एक एक करके उनको मार डालेंगे, 1 by 1। लोमड़ी सबसे बड़े हाथी के पास गई। दी विक्सिन वेंट, गई टू दी बिगेस्ट एलिफेंट, सबसे बड़े हाथी के पास, और उससे बोली। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, और उससे बोली, SAID, सेड टू हिम, तुम जंगल के सबसे बड़े हाथी हो। यू आर द बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर भी तुम्हारे साथी तुम्हारा उतना आदर नहीं करते हैं। फिर भी के लिए लाएंगे यट। योर फ्रेंड्स या फेलोज, साथियों के लिए हम फेलोज या फ्रेंड्स, कंपेनियंस भी ला सकते हैं। डू नॉट पे यू द रिगार्ड विच यू डिजर्व, रिगार्ड मीन्स या ऑनर मीन्स सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट। डू नॉट पे यू द रिगार्ड, डू नॉट पे यू द ऑनर विच यू डिजर्व। मेरे साथ चलो, अकम्पनी मी या कम विद मी, मैं तुम्हारा शेर से परिचय कराऊंगी। आई विल या आई शैल, अगर इरादा है तो विल ले आएंगे, और इरादा नहीं हम पाते हैं तो शैल ले आएंगे। आई शैल या आई विल इंट्रोड्यूस टू यू टू दी लाइन, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय कराना, उससे मिलकर तुम प्रसन्न होगे। यू विल बी ग्लैड या हैप्पी टू मीट हिम। इन खुशामदी शब्दों को सुनकर हाथी समझ गया। हियरिंग दीज फ्लैटरिंग वर्ड्स, द एलिफेंट न्यू, कि दाल में कुछ काला है। दैट देयर वॉज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, ब्लैक एट द बॉटम, दाल में कुछ काला। उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में पकड़ लिया। ही कॉट द विक्सिन विद हिज ट्रंक, CAUGHT, कॉट मीन्स पकड़ लिया। विक्सिन लोमड़ी को विद हिज ट्रंक, सूंड को हम ट्रंक कहते हैं, TRUN के ट्रंक, और पैरों के तले कुचल दिया। एंड क्रश्ड, कुचल दिया, CRUSHED, क्रश्ड हर अंडर हिज फीट, फीट मीन्स पैरों के नीचे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी इंग्लिश सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। ये सोल्यूशन आप अच्छी तरह देखिए, बहुत अटेंटिवली। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स, अभी आपको जो समझाया था, जंगल में 4 हाथी रहते थे। देयर लिव्ड 4 एलिफेंट्स इन ए फॉरेस्ट, एलिफेंट्स के स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, आपके सामने प्रस्तुत है। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। दे हैड फास्ट फ्रेंडशिप, फास्ट मीन्स घनिष्ठ या क्लोज भी ला सकते हैं। जंगल का राजा शेर, किंग ऑफ द फॉरेस्ट लाइन, वाज
आल्सो मीन्स भी, अफ्रेड ऑफ देम, उनसे डरता था। शेर ने उनको मारने की एक तरकीब सोची। द लायन हिट अपॉन ए प्लान या थॉट ए ट्रिक टू किल देम। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, ही कॉल्ड ए विक्जिन एंड सेड, किसी न किसी प्रकार इन हाथियों की मित्रता का अंत कर दो। समहाउ और दी अदर पुट एन एंड टू द फ्रेंडशिप, पुट एन एंड, अंत कर दो, टू द फ्रेंडशिप, मित्रता का, ऑफ दीज एलिफेंट्स, इन हाथियों की। तब, देन, तब, वी विल किल देम, यहां इरादा है तो विल ले आएंगे, और इरादा नहीं होगा तो शैल। वी विल किल देम वन बाय वन। लोमड़ी सबसे बड़े हाथी के पास गई जंगल के। द विक्जिन वेंट टू द बिगेस्ट एलिफेंट, लोमड़ी गई सबसे बड़े हाथी के पास और उससे बोली, एंड सेड टू हिम, तुम जंगल के सबसे बड़े हाथी हो। यू आर द बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट, तुम जंगल के सबसे बड़े हाथी हो, बिगेस्ट, सबसे बड़े, ऑफ द फॉरेस्ट, फिर भी तुम्हारे मित्र तुम्हारा उतना आदर नहीं करते हैं। येट योर फ्रेंड्स या कंपेनियंस या फेलोज डू नॉट पे यू द रिगार्ड विच यू डिजर्व, पे यू द रिगार्ड विच यू डिजर्व। देखिए, रिगार्ड या ऑनर या रेस्पेक्ट में से कोई भी हम एक शब्द ला सकते हैं। ऑनर या रिगार्ड या रेस्पेक्ट में से कोई भी एक शब्द हम ला सकते हैं। विच यू डिजर्व, मेरे साथ चलो, एकम्पनी मी या कम विद मी, मैं तुम्हारा शेर से परिचय कराऊंगी। आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू द लायन, तुम उससे मिलकर प्रसन्न होगे। यू विल बी हैप्पी या ग्लैड या प्लीज्ड भी ला सकते हैं, टू मीट हिम। इन शब्दों को सुनकर, हियरिंग दीज फ्लैटरिंग वर्ड्स, इन चापलूसी के शब्दों को सुनकर, चापलूसी के फ्लैटरिंग, खुशामदी। द हाथी समझ गया, द एलिफेंट न्यू, कि दाल में कुछ काला है। दैट देयर वॉज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, उसने लोमड़ी को अपनी सूंड से पकड़ा। ही कॉट द विक्टिम विद हिज ट्रंक, और अपने पैरों तले कुचल दिया। एंड क्रश्ड हर अंडर हिज फीट। डियर स्टूडेंट, ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। थैंक यू, दैट्स ऑल।